अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। डिजिटल सेट मैथ को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारे पास टॉपिक है मीडियन, मोड एंड रेंज। लास्ट हमने मीन पढ़ा था, एवरेज को। मीन और एवरेज को हमने कवर अप किया था, मीन को बेसिकली। तो आज की वीडियो के अंदर हम मीडियन, मोड एंड रेंज को कवर अप करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है हमारा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के सारे, तो इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं इंशाल्लाह आप लोग अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लास्ट वीडियो में कोई वर्कशीट नहीं है, इस वीडियो में कोई वर्कशीट नहीं होगी। नेक्स्ट जो वीडियो की इंशाल्लाह उसके बाद या उसके एक और वीडियो के बाद डिपेंड है, आपको बता दूंगा कब डिस्क्रिप्शन में एक आपकी वर्कशीट अपलोड करूंगा। तो वर्कशीट के जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से लिए गए हैं ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर सकें अच्छे से और अच्छे अच्छे स्कोर ले सके डिजिटल सेट मैथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मीडियन क्या होता है, हम मीन पढ़ के आ चुके हैं, अब मीडियन पे आते हैं। मीडियन ऑफ अ सेट डेटा इज द मिडल नंबर when the data are arranged in order. If there are two middle number, the median is the mean of two number in a set. Basically middle number जो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा सेट होता है उसको अरेंज करना होता है। डेटा सेट जो भी हमें गिवन होता है उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे और उसकी जो मिडल वैल्यू की वो उसका आंसर होगा। जैसे कि एक ये डेटा सेट है, ये अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो मिडल वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है 8, तो इसका मीडियन हो गया 8। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। लेकिन अगर इसको इस डेटा सेट को देखें, ये भी अरेंज हुआ हुआ है लेकिन इसमें मिडल वैल्यू कोई नहीं बन रही, तो हम दो वैल्यू, जो दो मिडल में वैल्यू इनको लेंगे, उनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा मीन। ठीक है, जब आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं तो जो मिडल वैल्यू होती है उससे आपका मीडियन निकल जाता है। लेकिन जब आपके पास इवन नंबर्स होते हैं तो मीडियन निकालने के लिए आपको मिड की जो दो वैल्यूज उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, तो आपके पास मीडियन आएगा। ये सिंपल सा रूल है मीडियन का। मोड पे आते हैं, मोड बहुत आसान है। जो आपके पास डेटा सेट है उसके अंदर जो भी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है या मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाली वैल्यू को हम कहते हैं मोड। जैसे कि अगर आप ये देखें, ये वाला डेटा सेट गिवन है, ठीक है। इसके अंदर 3 है, फिर देखिए सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 7 दो बार रिपीट हो रहा है और 19 दो बार, तो इसलिए इसका मोड होगा 7 and 19। इसी तरह इसके अंदर आप देखें, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, तो देर इज नो मॉड सिंस ईच नंबर अपेयर ओनली वंस, तो इसका कोई भी मॉड नहीं होगा क्योंकि हर नंबर एक ही बार अपेयर हो रहा है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो जो रिपीट होना जरूरी है नंबर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर 7 19 रिपीट होते हैं, 7 और 19 आंसर हो गया। थर्ड हमारे पास टॉपिक था रेंज। द रेंज इज द सेट डेटा इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। जब हम वैल्यू को अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जैसे कि मैं इस डेटा सेट को लेता हूँ, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 25 और उसकी लोएस्ट वैल्यू 3 है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे लोएस्ट वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22, तो ये कहलाता है रेंज। तो रेंज सिंपल है, डेटा सेट में से ग्रेटेस्ट वैल्यू तक पिक करनी है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पिक करनी है, दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं, ये तो सिंपल एक एग्जांपल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा सेट। बेसिकली आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना है, तो ये आपके पास डेटा सेट है। मीन निकालना प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन। मीडियन किस तरीके से निकालेंगे, पहले अरेंज करना पड़ेगा मैं इसको, यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है, तो इसकी मिडल वैल्यू, ये बेसिकली इवन नंबर है क्योंकि 6 नंबर थे, तो इसकी ये दो वैल्यूज को मुझे प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आ गया मीडियन। मोड कैसे निकलेगा, रिपीटेड, रिपीट क्या हो रहा है, 164 रिपीट हो रहा है और कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, तो मोड आ गया 164। रेंज, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोवेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया रेंज। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अब बढ़ते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस पे जो बुक से लिए गए हैं। तो बेसिकली अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मिलीग्राम ऑफ अ गोल्ड, एक डेटा मुझे गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या देखते हैं, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और जिसका हमारे पास ये गोल्ड का ये हमारे पास डेटा गिवन है टेबल की फॉर्म। 5 सैंपल ऑफ ईच 3 रॉक टाइप्स आर कलेक्टेड ऑन अ हाइकिंग ट्रिप इन कोलोराडो। ईच सैंपल वर एनालाइज फॉर गोल्ड कंटेंट। हर सैंपल को देखा गया, गोल्ड कंटेंट देखा गया, इसके अंदर कितना है, ठीक है। द मिलीग्राम ऑफ गोल्ड फाउंड इन ईच सैंपल आर प्रेजेंट इन द टेबल। जितना भी मिलीग्राम गोल्ड इसके अंदर है वो मेजर करके यहाँ पर आपको टेबल में बताया गया है। हाउ मच लार्जर इज द मीडियम ऑफ द अमाउंट, कितना बड़ा है मीडियन। इंपॉर्टेंट चीज है इसकी रीडिंग, रीडिंग से आपने बहुत जरूरी है कि इसको समझना। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी रीडिंग। हाउ मच लार्जर इज द मीडियन ऑफ अ अमाउंट ऑफ गोल्ड, हाउ मच लार्जर इज द मीडियम अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द
ग्रेनाइट सैंपल देन दैट ऑफ अ लाइमस्टोन सैंपल। अब इन दो सैंपल्स का कितना बड़ा है, मीडियन में क्या डिफरेंस है वो निकालना है बेसिकली। हाउ मच लार्जर इज द मीडियम ऑफ द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द, अब दो चीजों में कंपैरिजन बताना है, उसको कंपेयर करके हमें देखना है और उसको माइनस करके देखेंगे कि कितना मीडियन है, कितना ज्यादा मीडियन है, मतलब गोल्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड है उनके अंदर, लेकिन मीडियम निकालना जरूरी है। बात किसी कर रहा है लाइमस्टोन की और ग्रेनाइट की बात कर रहा है, तो पहले हम इसका डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डेटा मुझे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइमस्टोन का डेटा है, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर लूंगा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास 0.41, फिर 0.42, देन 0.45, ठीक है, फिर 0.55 और फिर आ जाएगा 0.58। ये लाइम स्टोन का है, ठीक है, याद रखिए। अब इसके अंदर हमारे पास अगर मीडियन निकालना है तो मिड वैल्यू क्या आ रही है 0.45, मतलब ये लाइम स्टोन का मीडियन आ गया मेरे पास। अब इसको अरेंज कर लेंगे नीचे वाला जो है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट सबसे पहले आएगा 0.55, फिर 0.73, 0.82, 0.87 एंड द लास्ट वन इज 0.94। इसका मीडियन हमारे पास मिड वैल्यू क्या है 0.8, ये इसका मीडियन आ गया। अब हमें बताना है हाउ मच लार्जर इज द मीडियम अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो कितनी बड़ी मीडियम ऑफ गोल्ड, तो सिंपल क्या कर रहा है, दोनों के मीडियन को माइनस कर रहे हैं। तो 0.82 माइनस 0.45, तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आ जाएगा 0.37। ये आपका फाइनल आंसर है इन दोनों के मीडियन को माइनस करके। तो इतना अमाउंट ऑफ मीडियम अमाउंट ऑफ गोल्ड मौजूद है इन दोनों सैंपल में। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मीडियन एजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज 2015, व्हाट इज द रेंज इन द ईयर ऑफ मीडियन एजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज इन द टेबल बिलो। बेसिकली मीडियन हर कंट्री का जो एजेस है लोगों की उसका मीडियन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो मीडियन एजेस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। इन सब पे बिगर वैल्यू क्या है 50.8, स्मॉलर क्या है 28.9। तो हम सिंपल क्या करेंगे 50.8 माइनस 28.3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 50.8 माइनस 28.3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.5। तो ये आपका रेंज आ गई, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, basically यहाँ पे the table above show the number of interstate tourist arrival rounded to the nearest tenth of the thousand to 7 tourist destination in both March and April of the year. Based on an information given in the table, how much greater in thousand was the median number of interstate tourism arrival to this 7 tourism destination April, then the median number of March to the nearest. Okay, तो बेसिकली करना क्या है हमें, बेसिकली इसके अंदर करना हमें ये है कि इसके अंदर हमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली जो बोर्ड वाला सवाल था एग्जैक्टली ये मीडियन निकालना है, ठीक है। हाउ मच ग्रेटर इन थाउजेंड वॉज द मीडियम नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइव टू द 7 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन अप्रैल, देन द मीडियम नंबर ऑफ मार्च। तो बेसिकली मार्च का मीडियन निकालेंगे, अप्रैल का मीडियन निकालेंगे। आई होप मीडियन निकालना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। मीडियम निकालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों के मीडियन को माइनस कर देना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के बाद मीडियन निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं मार्च के असेंडिंग ऑर्डर करूँ तो सबसे पहला नंबर ये आएगा मेरे पास, टोटल वैल्यूज देखिए कितनी 7 है, जो फोर्थ पे आएगा वो उसका मीडियन होगा। आप सिंपल इसको असेंडिंग ऑर्डर पहले लिख लें, उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा क्योंकि इसके बाद छोटी वैल्यू ये है, फिर थर्ड पे ये है हमारे पास 12.3, इसके बाद हमारे पास आ रही है फोर्थ पे 56.2। तो मार्च का जो मीडियन आएगा वो 56.2 आ रहा है मेरे पास मार्च का। अप्रैल का देखते हैं, अप्रैल की सबसे छोटी वैल्यू पहले ये है, दूसरी 2.59, थर्ड 14.6 और फिर 58। तो इसके जो हमारे पास मीडियन वो आ रहा है 58.1। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे 58.1 माइनस 56.2 कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.9। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है,
अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपने किसी कहीं से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको समझ में नहीं आया या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप कमेंट में क्वेश्चन वो पेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सवाल क्वेश्चन समझा दूंगा, इसके सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा। तो कोई भी कंफ्यूजन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फोरकास्ट मंथली सेल ऑफ अ टाइप ऑफ सन स्क्रीन आर प्रेजेंट इन द फिगर अबव, which of the following best describe the range of the monthly sale in a million dollar। तो बेसिकली रेंज निकालनी है, तो इस ग्राफ के मुताबिक सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखें, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। सही है, और उसकी पीक, सबसे पीक वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू देखें यहाँ पर है, वो क्या है, 6.5। तो रेंज कैसे निकलती है, 6.5 -2 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, द मीडियन ऑफ दिस, अच्छा बेसिकली मीडियन निकालना है इस वैल्यू का। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, 20, 30, 60, 80 ऑलरेडी ये अरेंज हुआ है, तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिडिल वैल्यू दो है, तो 60 + 80 140, 140 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 70 आ जाएगा। आई होप इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी, आपको ये समझ आ गई ये बात। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6, 7, 5, 8, 2 एंड के इज 8। कह रहा है इन सारे नंबर का जो एवरेज है वो 8 है। अब इसका मीडियन बता दें, तो बेसिकली एवरेज में एक चीज मिसिंग है, वो है के। ठीक है, अब मैं अरेंज तो कर दूं, लेकिन अरेंज कैसे करूं, अरेंज करके भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, तो ये क्या बनेगा, 2, 5, 6, 7, 8। लेकिन यह मसला, ये के की वैल्यू नहीं पता। तो के की वैल्यू पता होना जरूरी, क्योंकि हमें नहीं पता के कहाँ पर रिलाय करता है। सबसे पहले हम क्या करूंगा, मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सारी वैल्यूज को प्लस कर दो। ये मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस के, टोटल हमारे पास 6 वैल्यू है, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 8। क्योंकि इसका मीन क्या है, 8 वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 6 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 8 द 48 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन सबको 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 + 8 26, और ये 28 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 + 7 + 5 + 8 + 2, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो गया 28 प्लस के। 28 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 48 - 28, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। इसका मतलब के 20 के बराबर है। अब मैं इसका मीडियन निकाल सकता हूँ। तो अब मैं इसको अरेंज करूंगा तो क्या बनेगा, 2, 5, 6, 7, 8, 2 हो गया, 5, और आखिरी में हमारे पास के की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये आ चुका है। अब हम मीडियन कैसे निकालना है, मिडल वैल्यू देखते हैं। मिडल वैल्यू में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 6 और 7। तो इसको ऐड कर देंगे, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 6.5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, थर्ड वाले बड़ा आसान है। इसके अंदर आपको मीडियन निकालना है, 10 स्टूडेंट है, मार्क ऑप्टेड बाय 10 स्टूडेंट है सब्जेक्ट। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है और मीडियन निकालना है। इसका आंसर यहाँ ऑलरेडी मेंशन 68, तो आई होप ये कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मेन क्वेश्चन ये वाला है, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। इस सवाल को समझना जरूरी है। द मोड ऑफ द सेट, ये कह रहा है इस सवाल जो डेटा सेट है, इसका मोड जो है वो 6 और 9 है। और मैं आपको बता चुका हूँ मोड का मतलब क्या है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो, मतलब एक से ज्यादा बार लिखी हुई कोई मोड है। तो यहाँ पर कह रहा है 6 और 9 इसका मोड है। और 6 और 9 सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, आप नोट करें। लेकिन यहाँ पर दो अननोन है, चीजें हैं मेरे पास। दो अननोन चीजें हैं कि 4x - y और एक है y - x। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी अक्ल आपने इस्तेमाल करनी है कि या तो यहाँ पर 6 होगा, या तो यहाँ पर 9, या तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 6। क्योंकि जब तक ये डबल नहीं होगी वैल्यू 6 और 9, तब तक मैं इसको नहीं कह सकता कि ये 6 और 9 मोड है। लेकिन सवाल में बताया गया कि ये मोड है, इसका मतलब 4x - y की जगह हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो, y - x की जगह हो सकता है 9 हो सकता है 6 हो। लेकिन हमें नहीं पता कौन सी चीज पहले आएगी, ये बात याद रखें। हमें नहीं पता पहले 6 आएगा या पहले 9 आएगा। अब आगे देखते हैं, देन x + y। अब वो कह रहा है x + y की वैल्यू बता दो। तीन वैल्यूज उसने बताई हुई हैं, और वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी करेक्ट वैल्यूज हैं। अब सवाल को गौर समझिएगा। मैंने पहले क्या किया, 4x - y को बराबर ले 60। मैंने कहा पहला सिनेरियो ये है कि 4x - y बराबर होगा 60, क्योंकि मैंने सोचा कि पहली वैल्यू जो होगी इस सेट में 6 होगी, दूसरी 9 होगी। सही है, तो ये मैंने पहला सिनेरियो लिया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। 4x - x 3x आ गया, और ये हो गया मेरे पास 15।
3 वहां जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं 5 को यहाँ पुट कर दूंगा x की जगह, तो 5 आ जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई। ठीक है, हमें क्या पता करना है, x प्लस वाई। तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था। अब दूसरा सिनेरियो देखें, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको 9 के बराबर रखूंगा और इसको मैंने क्या 6 के बराबर रख दिया। वापस से वही ऐड कर दूंगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू तो वापस सेम ही आ गई, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब वापस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14। अब जब मैं इनका, अच्छा 14 नहीं होगा, सॉरी 6 है, सॉरी सॉरी यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ 6 है, मैंने गलती से 9 लिख दिया, यहाँ पर 6 है। तो 5 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 11। अब जब इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 16। तो आप नोट करें, जब पहला सिनेरियो पुट किया तो 19 आया और दूसरे सिनेरियो 16 आया। इसका मतलब 16 और 19 दोनों वैल्यूज आ सकती हैं x की वैल्यू को प्लस करके, क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले 6 आएगा या पहले 9 आएगा। तो हमें दोनों सिनेरियोज की को रखते हुए दो वैल्यूज निकाली हमने, और उससे दो आंसर आ सकते हैं, 16 भी आ सकता है 19। तो इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ आपके लिए भी एक क्वेश्चन मैंने रखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर ले, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत इससे आसान है। ठीक है, ज्यादा इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कोशिश करें हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूँ। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर 7। कह रहा है सेट के अंदर 4 पॉजिटिव वैल्यूज हैं। द मोड ऑफ सेट ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर, सेट के अंदर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, जिसका मोड जो है 7। ठीक है, पहली बात, व्हाट इज द पॉसिबल लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दीज 4 इंटीजर। अब वो कहना चाह रहा है भाई 4 वैल्यूज हैं, ए बी सी डी। सही है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उसका मोड जो है वो 7 है। अब मोड 7 कैसे हो सकता है, या तो हो सकता है 2 बार 7 आया हो, या तो हो सकता है 3 बार 7 हो, या तो हो सकता है 4 बार 7 हो। सही है, ये हमारे पास सिनेरियोस हो सकते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल लीस्ट वैल्यू सम ऑफ दीज 4 इंटीजर। कह रहा है कम से कम क्या इनकी वैल्यू आएगी जब इन 4 इंटीजर को मैं प्लस करूंगा। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो ऑप्शन है 14 16 17 18। तो अगर मैं सपोज करता हूं कि वो 4 नंबर मेरे 7 है, इनको प्लस करूंगा तो क्या बनेगा 28। तो 28 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि 4 7 तो नहीं है, पहला सिनेरियो किया। अब मैं सपोज करता हूँ कि 3 7 है उस 4 में से, अगर मैं 3 नंबर को ऐड करता हूँ तो ये बनता है 21। चौथा कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल चौथा 1 है, तीनों को ऐड करूं और चौथे को भी ऐड करूं तो बनेगा 22। तो 22 भी कहीं ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही 7 है। दो तो होना ही लास्ट में, क्योंकि मोड कैसे होगा, दो अगर 7 नहीं होंगे तो मोड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कम से कम दो आपके पास 7 है इन 4 में से, ये आपको पहली चीज समझ आ जानी चाहिए। अब बाकी दो नंबर्स क्या होने चाहिए, वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, हमें कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है जब इन चारों को प्लस करें। तो मैंने सपोज किया कि एक नंबर 1 और एक नंबर 2। मैं दो बार 1 नहीं लिख सकता था क्योंकि वो फिर मोड में शामिल हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में बताया कि मोड तो सिर्फ 7 है, तो सही है। तो अब मैंने सपोज किया C1 के बराबर है D2। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15 और 2 17। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, आई होप आप लोग क्लियर हो गए। जीरो पुट मत कीजिएगा, कोई सोच रहा हो जीरो पुट करते, जीरो पुट नहीं करना, 4 पॉजिटिव इंटीजर पुट करना है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का रेप्लीकेट है। इसको ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता कमेंट करें, मैं आपको सोल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई जरूर करें। ठीक है, ताकि आप भी कुछ सीख सकें, आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें सीखना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज टेम्परेचर एट नून टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 50। मंडे से लेके फ्राइडे तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो 50 है। इफ द लोवेस्ट वन इज 45, व्हाट द पॉसिबल मैक्सिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर। अब बेसिकली रेंज निकाल लिए हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का जो एवरेज टेम्परेचर क्या है, 50 है, ये एवरेज है, टोटल नहीं है। तो मैं इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे के टेम्परेचर को ऐड कर दो और डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल डेज कितने होते हैं 5।
उसको वहां मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मंडे टू फ्राइडे का जो टेम्परेचर है उनका टोटल मेरे पास आ जाएगा 250। सही है। इसका मतलब ये है कि मंडे से फ्राइडे तक जितना भी टेम्परेचर रहा है उसका जो टोटल है वो 250 है और उसका मीन जो है वो 50 है। अब वो कह रहा है जो कम से कम टेम्परेचर है वो 45 है। तो अब 5 दिन है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज है मेरे को। तो मैंने सपोज किया कि पहले दिन 45 टेम्परेचर, दूसरे दिन 45 टेम्परेचर, तीसरे दिन 45, चौथे दिन 45। ठीक है, मैंने सपोज किया कि 4 दिन 45 टेम्परेचर, क्योंकि सबसे कम 45 ही है, लेकिन उसने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि एक ही दिन 45 आए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो 45 को 45 से प्लस, मतलब इन चारों को प्लस करूंगा तो मेरे पास बनेगा 180। मतलब 4 दिन का टेम्परेचर मेरे पास क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। लेकिन डेज कितने हैं, 5 डेज है। ठीक है, और टोटल कितना बन रहा है टेम्परेचर इनका 5 दिन का, 250। और मेरे पास क्या है, 180, और मेरे पास एक दिन कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो आखिरी दिन होगा, जो फ्राइडे होगा, उसका टेम्परेचर है 70। ठीक है, इसका मतलब है शुरू के 4 दिन 45 टेम्परेचर है और लास्ट दिन टेम्परेचर जो आ गया वो 70 है। ये हम अपना सिनेरियोज बना रहे हैं, ठीक है। ये सोचे भाई 70 में तो लोग मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचने की बात भाई। हम सिनेरियोज बना रहे हैं, सॉल्व कर, हमें रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को लोएस्ट से माइनस करना, और उससे बताया है कि लोएस्ट 45 है तो हमें हाईएस्ट देखना है। तो मैंने क्या सपोज किया, 4 दिन 45 टेम्परेचर, तो आखिरी दिन कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि टोटल 250 है। तो अब मुझे रेंज निकालनी है, रेंज क्या होगा, 70 को माइनस कर देंगे 45 से, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर 75 है, लोएस्ट 45 है, तो आंसर आ जाएगा 25। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी आप लोग को। चले, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सपोज एम इज द मीडियन ऑफ द 9 नंबर। अच्छा, यहाँ पर शायद थोड़ी सी गलती हुई हुई है, एक नंबर मिसिंग है, तो मैं इसको 10 ले लेता हूँ। ठीक है, एक नंबर मिसिंग है, पूरे 9 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, ठीक है। मैंने एक सपोज के लिए एक नंबर 10 है, इसमें पूरे नंबर 9 नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 9 नंबर है टोटल, और यहाँ पर 9 लिखे हुए नहीं है, 8 लिखे हुए, खैर। तो सपोज एम इज द मीडियन, कह रहा है सपोज करो एम मीडियन है 9 नंबर्स का। अब 9 नंबर्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, सही है। 9 नंबर का मतलब है कि जो आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे आएगा वो आपका मीडियन होगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्चुअली बात आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले लिखा मैंने 8, फिर 10, 16, 16। अब मैं लिख दूंगा एम, क्योंकि बताया गया एम मीडियन है। 18, फिर हमारे पास क्या आएगा, 27, 29 एंड 33। ठीक है, ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब मुझे पता है मीडियन मेरा मिड वैल्यू है, और से बता दिया एम के बराबर है। अब वो चार तीन ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आपका एम 16 है, 17 है, मतलब आपका मीडियन जो है या तो 16 है उसकी वैल्यू, या तो 17 है, या तो 18 है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 1 2 3। क्यों बी है अब मैं बताता हूँ। देखें, यहाँ पर कोई भी वैल्यू, अब जो 3 ऑप्शन मुझे गिवन है 16, 17, 18, वो तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करके मीडियन ये निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ 16 पुट करता हूँ, ठीक है, तो भी करेक्ट है, क्योंकि 16 के बाद 16 आ सकता है और ये मीडियन हो सकता है। अगर मैं 17 पुट करता हूँ तब भी करेक्ट है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं छोटे से बड़े, तो 17 भी यहाँ वैलिड प्रूफ कर रहा है। और अगर मैं 18 पुट करता हूँ तो भी वैलिड है, 16 के बाद 18 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो इसलिए हम कहेंगे बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 2 3। तीनों जो वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था, इवनिंग है। कह रहा है एक सेट है जिसमें जे के एल एम एन पी है, ठीक है, द मीडियन ऑफ द सेट इज 0। कह रहा है मीडियन जो है इस सेट का वो 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब कह रहा है भाई कौन सी कंडीशन ट्रू है जिससे मीडियन 0 हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द सेट इज 0। कह रहा है जो प्रोडक्ट होगा, ऑल द प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सेट है वो 0 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द सेट इज 0। तो हमें मीडियन निकालने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें मीडियन निकालने के लिए सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल आउट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। अब ये क्यों करेक्ट है ये भी देख लें। द सम ऑफ एल एंड एम इज 0। कह रहा है कि सम ऑफ एल और एम 0 हो तब मीडियन 0 हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं इस डेटा सेट का मीडियन निकालूं कैसे निकलेगा, बीच में वैल्यू क्या लिखी, एल और एम, इन दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मीडियन निकल सकता है। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सम ऑफ एल एंड एम इज 0। अगर एल और एम का सम 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एल की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू -1 है,
तो 1 - 1 कर दूं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, सही है। तो 1 - 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 0, तो 0/2 करेंगे तो मीडियन क्या आ जाएगा 0। तो इसीलिए सेकंड कंडीशन इसकी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई न्यू टॉपिक को मूव करेंगे, इसी से रिलेटेड होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।